हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, लुधियाना हेयर स्टूडियो से। आज इस वीडियो में हम आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं उसके उस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लाइंट्स का होता है वो नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में हमारा कैसे सारा सिस्टम चलेगा, वो उसके बारे में हमसे पूछते हैं। तो सबसे पहले तो जब ट्रांसप्लांट हो जाता है क्लाइंट का, नेक्स्ट डे जो उसकी ड्रेसिंग होती है उसको ड्रेसिंग को हमने चेंज करना है। वो ड्रेसिंग आप हमारे से भी चेंज करवा सकते हो, अगर क्लाइंट हमारे पास से आया तो हम चेंज कर देंगे। तो अदरवाइज़ किसी क्लिनिक में जाके, जहाँ से भी आप दूर से आए हो तो वहाँ आसपास कोई अच्छा क्लिनिक हो, उसको स्टरलाइज तरीके से चेंज करवा सकते हैं। एंड आफ्टर 1 डे, सेकेंड डे पे मतलब सर्जरी के दूसरे दिन, उसके बाद आपने वो ड्रेसिंग उतार देनी है और सिर्फ सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट लगा के इसमें हमारा सिस्टम चल जाता है। एंड इस 2 या 3 दिन के दौरान आपने एक नॉर्मल सलाइन की स्प्रे करनी है रेसिपिएंट एरिया पे, जहाँ पे ग्राफ्टिंग की हुई है वो डे 1 से स्टार्ट कर देनी है। जब आपकी सर्जरी हो गई, जैसे आप घर पहुँचते हो, जहाँ क्लिनिक के बाद अपने रूम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बार स्प्रे करके रात को सो जाना है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे से आपने हर 2 या 3 घंटे बाद उसकी नॉर्मल सलाइन की स्प्रे करनी होती है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्लाइंट का क्वेश्चन होता है भी हमने अपना हेड वॉश कब करना है। तो आफ्टर 4 to 5 डेज़ जॉनसन बेबी शैम्पू लेके उसकी अपने हैंड पे अपने फॉर्म बना लेनी है। वो फॉर्म बना के जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है वहाँ पे लगा लेना है हल्के हाथों से। उसके बाद उसको मग से आपने पानी डाल के 4 या 5 मिनट रखने के बाद मग से पानी डालना है और उसको वॉश कर देना है। शावर से पानी नहीं लेना और किसी प्रेशर पॉइंट से पानी नहीं लेना, सो दैट कि हमारे ग्राफ्ट डिसलॉज ना हो जाए। 3-4 रोज ऐसे करने के बाद 7वें या 8वें दिन आपने एलोवेरा जेल लगानी है। एलोवेरा जेल लगाने के लिए आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं, अगर आप पास से हो। अगर आप दूर से हो तो आप अपने घर में भी एलोवेरा जेल लगा के 8 से लेकर 10 मिनट आपने रखनी है। उसके बाद आपने शैम्पू से उसको वॉश कर देना है। एलोवेरा जेल क्या करेगी, आपके जो स्कैब्स हैं उसको सॉफ्ट कर देगी और उसको वॉश करने में हमको आसानी रहती है। ये आपका फर्स्ट 1 डे से लेकर 10th डे तक आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। उसके बाद क्लाइंट का क्वेश्चन होता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमारे साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होता, टेम्प्रेरी साइड इफेक्ट आपको आ सकते हैं। लाइक आपको स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग आपके फोरहेड पे आएगी, 1 या 2 दिन उसमें रुकना है, 24 to 48 आवर्स में सबसाइड होना शुरू हो जाती है और उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन ये भी होता है भी हमने पीआरपी के कितने सेशन चाहिए होते हैं। तो जो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड हैं 3 सेशंस हैं पीआरपी के, बट इट इज़ नॉट लाइक कि भी आपको 3 करवाने हैं। कई बार क्लाइंट हमारा दूर से आया होता है, अगर वहाँ पे उसको पीआरपी के सेशन अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ नॉट लाइक कि भी उसके बगैर आपके ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पीआरपी का टाइम इंटरवल क्या रहता है, 21 डेज़ to 35 डेज़। तो जैसे एक सेशन तो आपका सर्जरी के टाइम पे हो जाता है, सेकंड आप आफ्टर 21 डेज़ to 35 डेज़ के इंटरवल पे हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं आप, जहाँ पे भी आप दूर से आए हो। कई बार पेशेंट श्रीनगर से या फॉरेन से आया होता है, वहाँ पे भी आप सेशन ले सकते हो। उसके बाद क्लाइंट का क्वेश्चन होता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमारी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी, लाइक ग्रोथ रिलेटेड ट्रीटमेंट या ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या खाना है। तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरह की ट्रीटमेंट चलती है। एक तो सर्जरी रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गई, वो जो आपकी 5 to 7 डेज़ चलेगी, और एक होती है ग्रोथ रिलेटेड ट्रीटमेंट, वो जो आपकी आफ्टर 1 मंथ हम शुरू करते हैं। जो आफ्टर 1 मंथ शुरू करते हैं उसमें मल्टीविटामिन होते हैं, बायोटिन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग, और डिफरेंट टाइप के शैम्पू। जो पेशेंट को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू दिया जाता है, किसी को हेयर फॉल हो रहा है उसको हेयर फॉल के लिए शैम्पू। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज होती रहती है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स का होता है अभी हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सबको होता है जब ट्रांसप्लांट एक बार हो गया तो जल्दी जल्दी हमारे बाल आ जाएँ। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इट विल टेक अराउंड अबाउट 4 to 6 मंथ टू कंप्लीट द होल प्रोसीजर। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, आफ्टर 15 to 20 डेज़ एक बार शेडिंग फेज़ शुरू हो जाता है। शेडिंग फेज़ का मतलब जो ग्राफ्टिंग हमने की हुई है वो बाल ऊपर से टूट टूट के गिरते हैं, कभी 4 गिर गए, 5 गिर गए, 6 गिर गए। धीरे धीरे गिरने की स्पीड पहले बढ़ती है, फिर 1.5 महीने बाद आपके ग्राफ्ट जो नीचे से हमने जड़ लगाई हुई है वो दोबारा आनी शुरू होती है। तो इट विल टेक अराउंड अबाउट 1 and a half month। सो जो 1.5 मंथ के बाद क्या होगा, आपके धीरे धीरे हल्के हल्के पतले पतले बाल आने शुरू हो जाएंगे, जो 3 से लेकर 3.5 महीने में जो ग्राफ्ट में आना होता है वो आ जाते हैं। और उसके बाद हम कटिंग, ट्रिमिंग या अपने कोई मिनॉक्सिडिल लोशन शुरू करते हैं, तो उसके बाद कंप्लीट प्रोसीजर को होने में 4 to 6 मंथ लग जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है मिनॉक्सिडिल हमने कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है क्लाइंट का।
तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली जो मिनॉक्सिडिल का कैसे है, 2 महीने या 2.5 महीने बाद जब आपके ग्राफ्ट आने शुरू हो जाते हैं अच्छे से, तब हम शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट 1 और 2 मंथ तो हम डेली लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद हम धीरे-धीरे उसको टेपर ऑफ कर देते हैं। लाइक आफ्टर 4 टू 6 मंथ आपने हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, उसके बाद उसको बंद कर देना है। ये हमारा आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारे क्लाइंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, हमने डील किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता हो हमें कुछ और पूछना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपना नंबर दे के हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे, हेयर ट्रांसप्लांट के किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।